हेलो दोस्तों, मैं विकास खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जो पार्टनरशिप है इसका बेसिक बताया था और 3 क्वेश्चन करवाए थे आपसे। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे यहाँ पर और बेसिक जो चीज़ें थी उसमें मैंने 2-3 एग्जाम्पल लेकर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाने का ट्राई किया था। और मैंने इसमें जब आप अपन पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो इसमें एक ही रूल जो है वो काम करता है। वो क्या था, वो मैंने बताया था कि आपको जो है पूंजी इंटू समय का जो रेशियो होगा उसी रेशियो में क्या होगा, लाभ आपका डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 बंदे अगर पार्टनरशिप में लग रहे हैं, कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो है कल जो पढ़ाया था वो थोड़ा क्लियर करवा देता हूं, उसके बाद अपन आगे चलेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बताया था एक चीज आपको कि ए और बी अगर दो ये क्या कर रहे हैं, कोई साथ में मिलकर व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो इनका लाभ जो होगा वो कैसे डिवाइड होगा, जो पूंजी इन्होंने लगाई है और जितने समय के लिए इन्होंने पूंजी लगाई है। ठीक है, कि इन्होंने मान लो इसने 2000 रुपये लगाए 3 साल के लिए, इसने 3000 रुपये 4 साल के लिए लगाए, तो उसी रेशियो में जो रेशियो पूंजी इंटू समय का होगा, किसका, पूंजी इंटू समय का, वही रेशियो होगा इनके लाभ का। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी और यही जो है वो पार्टनरशिप का क्या है, बेसिक है। ये क्या होगा, इनका लाभ का रेशियो होगा कि जिस रेशियो में इन्होंने पूंजी लगाई है और उसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं समय का, तो वही आ जाता है आपका लाभ का रेशियो। ये गोल्डन रूल है। अगर कल आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लें। आपने अगर कल का लेक्चर नहीं देखा है, डायरेक्ट ये देख रहे हैं, तो भी आप यहाँ से ये समझकर आगे जो है क्वेश्चन कर सकते हैं अच्छे से कि लाभ जो होता है, जैसे यहाँ पर ए और बी 2 बंदे दे रखे हैं, तो इनका लाभ जिस रेशियो में डिवाइड होता है वो रेशियो क्या होता है, पूंजी इंटू समय का रेशियो। पूंजी का मतलब क्या है यहाँ पर, तो कितना पैसा लगाया, समय का मतलब कितने टाइम के लिए लगाया। ये चीज़ मैंने आपको कल अच्छे से बता दी है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक कमेंट आया था कि जो इंडियन आर्मी का जो बैच चल रहा है इसमें राम सिंह यादव से पढ़ाओ, मीन्स मैंने अभी ऐसा पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो राम सिंह यादव अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं और राम सिंह यादव के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि राम सिंह यादव पूरी ही करवा दें। ठीक है, राम सिंह यादव के जो कॉन्सेप्ट है सारे वो आपको बताए जाते हैं। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट ही बताए जाएंगे और उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि पूरी बुक लेकर आऊं और वो पढ़ूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप अगर क्वेश्चन लगाओगे, जो मैं पढ़ा रहा हूं इतने अगर आप क्वेश्चन उससे लगाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है, और मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपके इंडियन आर्मी में पूछा भी नहीं जाएगा। तो आप लोड ना ले कि राम सिंह यादव में अगर एक्स्ट्रा भी दे रखा है तो वो चीज़ें इंडियन आर्मी में नहीं पूछी जाती है, क्योंकि मैंने पेपर देखा है इंडियन आर्मी का। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो और अच्छे से पढ़ते रहें। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया है कि जो लाभ का रेशियो होता है कि काई में डिवाइड होता है पूंजी इंटू समय के रेशियो में। तो एक आप डायरेक्ट एक शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या, कि लाभ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काई के रेशियो में पूंजी इंटू समय के रेशियो में। ये चीज़ मैं आपको कल भी बता चुका हूँ और आज भी लिखवा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में क्या रहे, चीज़ें क्लियर रही कि लाभ अपन अगर लाभ निकाल रहे हैं तो लाभ क्या होगा, पूंजी इंटू समय के रेशियो में होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 4 करने का ट्राई करें, क्योंकि कल भी मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए थे, कल मैंने ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका था, 3 क्वेश्चन करवा दिए, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से करवा चुका था। ठीक है, और मैंने बताया था कि अपन करेंगे परसों से जो भी चीज़ें हैं वो, मतलब परसों से नहीं, कब से, कल से, आज से, मतलब अभी से। ठीक है, तो आप ये करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए तथा बी ने 15,000 तथा 22,500 रुपए के साथ व्यापार की शुरुआत की। ठीक है, ये व्यापार कर रहे हैं, मतलब वही बिजनेस में इन्होंने इन्वेस्ट किया है कितना, 15,000, और एक ने किया है 22,500। तो एक चीज यहां से आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए कि जो ज्यादा पैसा लगाएगा लाभ में उसका रेशो भी ज्यादा होगा, या जो भी लाभ होगा उसमें उसको ज्यादा जो है वो पैसा मिलना है। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में उस तरीके से आपका माइंड वर्क करने लगे जिस तरीके से क्वेश्चन आपको बोल रहा है। ठीक है, कि एक ने 15,000 लगाए हैं, एक ने 22,500 लगाए हैं, और इस तरीके से इन्होंने एक व्यापार की शुरुआत की है। तो बताइए कि लाभ को कितने अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो मैंने आपको सिंपल बताया कि लाभ उसी अनुपात में बटेगा जिस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है और जितने समय के लिए इन्होंने पूंजी लगाई है। ठीक है, पूंजी इंटू समय के अनुपात में। तो पूंजी तो है आपके पास कि एक ने 15,000 लगाया है, एक ने 22,500 लगाए, बट समय है नहीं, यहाँ पर समय दे नहीं रखा है। तो समय जब नहीं दे रखा हो, तो मैंने बोला था कि जब नहीं दे रखा हो
नहीं दे रखा हो तो आप 1 ईयर मान ले कि 1 साल आप क्या मान ले, समय मान ले, ठीक है। तो 1 साल मानेंगे आप, तो लाभ का रेशियो क्या आएगा कि ए और बी के लाभ का अनुपात आएगा, क्या आएगा, ए और बी के लाभ का अनुपात क्या आएगा। बिल्कुल भी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे कि लाभ का अनुपात क्या आएगा कि ए ने कितनी पूंजी लगाई तो आप बता देंगे ए ने 15,000 लगाई, ए ने 15,000 लगाई, बी ने कितनी लगाई, बी ने 22,500 लगाई। तो इनका अनुपात क्या होगा, मान लो इसने भी 1 साल के लिए लगाई, 1 साल के लिए लगाई, तो 1 साल के लिए अगर लगाई है तो इसमें 1 का गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही क्या हो जाएगा, लाभ का रेशियो। तो रेशियो का मतलब क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि रेशियो का मतलब होता है कि बड़ी से बड़ी जो संख्या कॉमन है इसमें वो क्या करो आप उससे डिवाइड कर दो, तो आप देखोगे कि यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो मतलब 100 से दोनों को भाग दे सकते हैं, और इसका सीधा मतलब ये है कि 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हो। ये है कैलकुलेशन, ठीक है। अब आपको पता है कि ये है कितना 150, ये 150 है, नीचे है 225, तो ये 25 की टेबल से कटते हैं दोनों, तो 25 छंग कितना होता है 150 और 25 नम कितना होता है 225, ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब लाभ का रेशियो क्या आ गया, तो लाभ का रेशियो आ गया 2:3, और ये जो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना है जो मैंने आपको कल से बताता आ रहा हूं मैं, ठीक है। और आपको अब तक तो समझ में आई गई होगी सारी चीजें अगर आपने किया है तो। क्वेश्चन मेरे को करवाने हैं इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, वरना आप बोलेंगे 3-4 क्वेश्चन नहीं करवाए और पार्टनरशिप खत्म कर दिया। आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन अगर कर लेंगे इस टॉपिक से तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। भले आप एमपी पुलिस की ही तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर भी अगर आपसे रेशियो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोड ना लें, अच्छे से पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है, लीला ने 50,000 रुपए की लागत से एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने के बाद शीला जो है 1 लाख रुपए यहाँ पर दे रखा है आपको, एक ने 50,000 50 के और एक ने कितने 100 के, ठीक है। 100 के का मतलब 100,000 को ही बोलते हैं 1 लाख। इस तरीके से उन्होंने पैसा लगाया और व्यापार शुरू किया, ठीक है। तो व्यापार में शामिल हुई, मतलब 8 महीने के बाद ये व्यापार में शामिल हुई ये शीला, ठीक है। 8 महीने के बाद शामिल हुई है, ये आपके माइंड में रखना है। तो 1 वर्ष बाद उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है कि लाभ का अनुपात क्या होगा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्या है ये लीला, तो ये है लीला और ये है शीला, ठीक है। ये इनकी क्या है, ये लीला का लाभ है और ये शीला का लाभ है, और आपको बताना क्या है कि लाभांशों का अनुपात। तो मैं ये मान रहा हूँ कि ये लीला का लाभ है और ये किसका लाभ है, शीला का लाभ। और इनको जब बटे में लिखते हैं तो बटे में मैंने क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ चीज़ें रटवाने का ट्राई कर रहा हूँ। बटे में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनको अनुपात लेना है। अनुपात का मतलब जैसे मैं अगर ले रहा हूँ 10 और 5 का अनुपात बताओ तो आप ऐसे बता सकते हो 10/5 मतलब 2/1, तो इसको बटे में लिखकर भी आप इसको कैंसल आउट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो अनुपात 2:1 आएगा। तो दोनों कंडीशन ही सही है। तो ये कंडीशन आपको दिक्कत दे सकती है। मान लो किसी क्वेश्चन में आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस तरीके से अच्छे कर लें, ठीक है, अच्छे से कर लें। तो आपको क्या दे रखा है कि इनका लाभ का अनुपात क्या होगा, तो मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है अब तक कि लाभ का अनुपात क्या होता है, पूंजी इंटू समय। पूंजी इंटू समय, जो पूंजी इंटू समय का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। पूंजी इंटू समय का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो आप यहां से बताएंगे कि इसने लीला ने कितनी पूंजी लगाई, तो आप बताएंगे इसने लगाई है 50,000, ठीक है। मैं इसको 50 के लिख रहा हूं, 50 के का मतलब है 50,000। और इसने कब तक लगाई है, मतलब कितने साल तक लगाई है, तो आपको पता चलेगा कि इसने व्यापार शुरू किया था। लीला ने 50,000 रुपए की लागत से एक गारमेंट का व्यापार शुरू किया। 8 महीने के बाद शीला इससे जुड़ी, बट ये 1 साल के लिए, पूरे साल के लिए पैसा लगा रही है, मतलब इसने 12 महीने के लिए लगाया। आप 1 साल भी लिख सकते हैं, 1 साल भी आप लिख सकते हैं, बट आप देखोगे तो इसका जो है, इसका जो टाइम है वो काई में आएगा, महीने में, इसलिए आपने इसको काई में कन्वर्ट कर लिया, महीने में, ठीक है। तो अब जो है, अब आप आओगे शीला के पास। तो शीला ने 8 महीने के बाद ज्वाइन किया था, पैसा कितना लगाया था, तो आप बताओगे पैसा लगाया है 100 के। 100 के का मतलब कितना है 100,000, ठीक है। मतलब आप यहां से बोलोगे ये जो 50,000 होता है इसको क्या बोलते हैं 50,000। जैसे ही 50 से 100,000 होता है उसी को बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं 1 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझने के ट्राई करें, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी होगी आपकी, वरना मेरा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर 0 भी लगा सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। मेरे को पता है कईयों को यहाँ पर प्रॉब्लम होने लग जाएगी, तो हम 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, ये कितना है 50,000 और ये कितना है
100,000, ठीक है। मतलब ये कितना है 1 लाख, इसने लगाया है 12 महीने के लिए और इसने कितना लगाया है कितने महीने के लिए 8 महीने के बाद अगर ज्वाइन किया है, 8 महीने के बाद अगर ज्वाइन किया है तो कितने महीने के लिए लगाया है, तो आप बता देंगे 4 महीने के लिए, ठीक है। 8 महीने के बाद ज्वाइन करने का मतलब है कि साल में कितने महीने और बचे हैं, 4 महीने, 4 महीने तक पैसा लगाया। तो यहाँ से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको अगर काटेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट जाएगी और यहाँ पर 1 जीरो एक्स्ट्रा रहेगी, ठीक है। 1 जीरो ज़्यादा लिख दिया गया है ये, तो यहाँ पर 1 जीरो एक्स्ट्रा रहेगी आपकी, ठीक है। तो ये कितना बचा 5 और ये 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा 3:2, 3:2, ऊपर से 3 बचेगा, नीचे से 2 बचेगा। ये है कैलकुलेशन, आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन इजीली आप कर सकते हैं। और मैंने बता दिया है आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है, पूंजी इंटू समय। आपने 50,000 इंटू 12 किया, इसने 50,000 रुपये लगाए थे 12 महीने के लिए, इसने 1 लाख रुपये लगाए थे 4 महीने के लिए, ठीक है। तो आपने 1,50,000, आपको पता है इनका अनुपात क्या आना है, 50,000 से अगर 1 लाख को काटोगे तो क्या आएगा 1/2, अगर ये है, ये क्या है 2 है, तो ये इसका आधा है 1, तो इसको काटोगे तो 50,000 एकम 50,000, 50,000 दूनी 1 लाख, तो ये आएगा यहाँ से 1/2। इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पर नीचे 2 लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। तो ये अनुपात आपका कितना आएगा 3:2, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। करने का तरीका आपको सेम रखना है, कि करने का तरीका क्या रखना है कि लाभ, लीला का जैसे लाभ था, शीला का जैसे लाभ था, उसमें आपको ये रखना है पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, ठीक है। यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है कि अगर आपको पूंजी नहीं देगा तो समय दे देगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये तीनों वैल्यू दे देगा, आपको लाभ का अनुपात दे देगा और पूंजी नहीं दे, तो आप पूंजी निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो, जो भी आपसे पूछेगा वो आप इस फॉर्मूले से अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो अपन करेंगे और आप अभी देखोगे उनको और आप ही करोगे। अब यहाँ पर है 3 बंदे हैं, ठीक है। 3 बंदे आए, जब भी 3 बंदे अगर व्यापार में शामिल हो तो आपको क्वेश्चन को किस फॉर्मेशन से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस तरीके से आप अनुपात नहीं ले सकते हो। अनुपात यहाँ पर ऐसे लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट आप समझने का ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ए, बी तथा सी ने क्रमशः 8,000, 4,000 तथा 8,000 रुपए के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद ए व्यापार से हट गया, ठीक है। यहाँ पर अब व्यापार से हट रहा है, जुड़ नहीं रहा है, व्यापार से हट रहा है कौन, ए जो है 6 महीने के बाद व्यापार से हट गया। यदि 8 महीने बाद उन्हें कुल 4,005 रुपये का लाभ हुआ तो उस लाभ में बी का हिस्सा बताए। मीन्स आपको क्या दे रखा है कि ए ने 6 महीने तक ही पैसा लगाया, ये आपके माइंड में ध्यान रखना है। 6 महीने के बाद ये व्यापार से हट गया है, तो इनका तो ए बी सी का अगर आप पूंजी और समय का रेशो देखोगे तो कैसे लोगे, जब 3 बंदे आपको दे रखे हो कि 3 बंदे अगर व्यापार में जो है वो पैसा लगा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है अच्छे से कि इनकी पूंजी कितनी है। तो पूंजी ए ने लगाई है 8,000, आपको यहाँ से पता चलेगा ए ने 8,000 लगाई है, बी ने कितनी लगाई है 4,000। क्रमशः का मतलब होता है कि इस तरीके से, ठीक है। ए ने 8,000 लगाई है, बी ने 4,000 लगाई है और सी ने कितनी लगाई है, सी ने भी लगाई है 8,000। इस तरीके से इन्होंने किसी व्यापार में पूंजी मतलब धन लगाया है और ये व्यापार करने का शुरुआत कर रहे हैं। तो ए ने जो काम किया है वो कितने महीने के लिए काम किया है, 6 महीने के लिए। मतलब इसने जो धन लगाया है वो कितने महीने के लिए लगाया है, 6 महीने के लिए। तो आप इसमें यहाँ पर 6 का गुणा कर सकते हैं कि ये हो गया इसका पूंजी इंटू समय, ठीक है। तो ये हो गया इसके लाभ का रेशो, क्योंकि जो पूंजी इंटू समय का रेशो होता है वही होता है लाभ का रेशो, कि ए को इतना लाभ मिलेगा। अब बी और सी ने क्या किया, पूरे 8 महीने तक, मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि 8 महीने के बाद उन्हें 4,005 रुपये का लाभ हुआ है, मतलब इन दोनों ने 8-8 महीने तक पैसा लगाया, ठीक है। बी और सी ने 8-8 महीने तक पैसा लगाया है, तो इंटू इसको 8 कर दोगे, इसका भी 8 कर दोगे। और यहाँ पर रेशियो कैसे लोगे, यहाँ पर आपको रेशियो ऐसे लेना है, कैसे कि यहाँ पर जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है, जैसे इसमें भी 1000 कॉमन है, 1000 कॉमन है, 1000 कॉमन है, या आप अगर इस 4,000 से इन तीनों को काटोगे तो कट जाएगा कि 4,000 एकम 4,000, 4,000 दूनी 8,000 और 4,000 दूनी 8,000। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, जब पैसों को आपने काटा तो ये 4,000 से पूरा पूरा कट रहा था, तीनों कट रहे थे, तो आपने तीनों को 4,000 से काट दिया। यही होता है रेशियो लेना, सिंपल, कि बड़ी से बड़ी जो चीज है उसको काट दो। अब आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको भी आप इजीली काट सकते हो। कैसे कि इस 2 से ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है इस 8 में, तो वो कितना है यहाँ पर 2 दूनी, मतलब 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8। तो और अगर इसमें चीज़ें कुछ कट रही है तो आप काट सकते हो। कैसे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, मतलब इसमें भी 2-2 अभी भी कॉमन है। तो ये अगर काटोगे 2 तिया 6,
2 दूनी 4 और 2 चौक 8। मतलब अब जो रेशियो बचा वो क्या बचा, इनका लाभ का रेशियो क्या बचा, 3:2:4। ये क्या बचा, इनके लाभ का रेशियो। ठीक है, ये क्या है, इनके लाभ का रेशियो, कि इस रेशियो में इनको लाभ होगा। क्योंकि लाभ क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि लाभ जो होता है वो क्या होता है, लाभ होता है पूंजी इंटू समय के अनुपात में, पूंजी इंटू समय, कि पूंजी इंटू समय का जो रेशियो होगा, पूंजी इंटू समय का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा उनके लाभ का। और आपको बताना क्या है कि उस लाभ में बी का हिस्सा बताना है। मतलब अगर बी का भी हिस्सा बताना है तो लाभ तो पता होना चाहिए आपको पूरा, कि जैसे इनको 3, 2, 5 और 4 9 रुपए का अगर लाभ हुआ है तो बी का हिस्सा कितना है, उसमें 2 रुपए। तो ये तो निकालना पड़ेगा आपको कि लाभ का हिस्सा, मतलब लाभ है कितना एक्चुअली इनका। ठीक है, तो आपने निकाला कि टोटल 9 रुपए आपके पास क्या आया, इनके पास, आपके पास आया लाभ। ठीक है, टोटल 9 रुपए अगर आपके पास लाभ आया है, और लाभ आपको क्वेश्चन में एक्चुअली कितना दे रखा है, 9 की वैल्यू आपको दे रखी है कि उनको 4005 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, आपने निकाला तो यूनिट में कितना आया, यूनिट में आया, मतलब आपने एक एज्यूम करके चले कि ये जो है यूनिट है। ठीक है, इतने यूनिट, मतलब 9 यूनिट की जो वैल्यू आई है आपकी, कितनी आई है, 4005। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी होगी, 9 चौक कितना होता है आपका 36, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, मतलब 455। ठीक है, 9 चौक 36, फिर 4 बजेगा, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, मतलब आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 900, मतलब 445। ठीक है, बट आपको जो निकालना है वो किसका हिस्सा निकालना है, बी का। तो आप यहाँ देखोगे तो बी का हिस्सा कितना है, आप अगर यहाँ देखोगे तो बी का हिस्सा है 2 यूनिट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 455 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 890। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 890, और आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जहां तक मेरे को उम्मीद है कि अगर 3 बंदे आ जाए, जैसे 2 बंदे आ रहे थे तो आपने क्या किया, ये इसका लाभ रख दिया और आपने अनुपात निकाल लिया। ठीक है, 2 अगर दे आपको, 2 अगर वैल्यू दे तो आपको ऐसे ही करना है, बट जहां पर 3 वैल्यू आ जाए तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि बड़ी से बड़ी वैल्यू इसमें से काट दो। जैसे मैंने इसको 4000 से काटा था, फिर 2 इसमें कॉमन बचा था तो मैंने काट दिया था, सिंपल। ठीक है, काटने का मतलब क्या है कि जस्ट डिवाइड कर दो, जो भी चीज तीनों में कॉमन होनी चाहिए, यूं नहीं कि इस दोनों में कॉमन है इसमें कॉमन नहीं है, जो भी वैल्यू इन तीनों में कॉमन है उसको आप क्या कर दो, काट दो या उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर, अगर ये समझ में आया है तो अगला आप करने का ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दिलीप, राम तथा अमर ने क्रमशः 2700, 8100 तथा 7200 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। अब आपको जो है थोड़ा अगर टाइम अगर कम रखना है, कि क्वेश्चन में टाइम कम लगे, तो हर चीज आपको लिखनी नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि इन तीनों का आपको रेशियो ही लेना है, जो भी पूंजी दे रखी होती है उसका रेशियो लेना होता है। ठीक है, तो आप माइंड में ऐसे ही वर्क करें कि अगर रेशियो लेना है तो यहाँ से क्या है, कॉमन 2 जीरो 2 जीरो, और यहाँ पर भी 2 जीरो कॉमन है, तो इन 2 जीरो को आप हटा दे। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में भी आप ये ऐसे कर सकते थे कि ये 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो ऑलरेडी आप पहले से ही हटा सकते थे, तो आपके पास क्या आता, 8 4 8 ही आता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी करना है तो आप यहाँ क्वेश्चन में ही 2 जीरो आप हटा दे, या अपने माइंड में ही हटा दे कि ये तो क्या होगी, अगर अपन रेशियो लेंगे किसी भी क्वेश्चन में, आपको पूंजी इंटू समय का रेशियो लेना है, तो ये चीजें तो ऑलरेडी हटनी है, जो कॉमन है उससे तो आप डिवाइड करोगे ही सही, तो आप यहीं पर इनको डिलीट कर दे। ठीक है, तो आप क्या है, एक है दिलीप है, एक है राम है और एक है अमर, तो इनका रेशियो कैसे लेंगे कि पूंजी का रेशियो तो आएगा इनका 27 बचेगा, और क्या बचेगा यहाँ से 81, और यहाँ से क्या बचेगा 72, क्योंकि आप अगर इसको 2700, 8100 और 7200 भी लिखते हैं तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो कट जाती है यहाँ पर भी रेशियो में। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप इनको ऐसे काट सकते हैं। और भी अगर एक्स्ट्रा वर्क करना है, आप और भी अगर चाहते हैं कि अपन इनको यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर ले, तो आपको पता है कि 9 × 27 होता है, 9 × 81 होता है, और 9 × 72 होता है। मतलब आपने क्या किया, 2 जीरो 2 जीरो काट दी, फिर इनको 9 से सॉल्व कर लिया, तो 9 × 27, 9 × 81, 9 × 72, मतलब इनकी पूंजी का रेशियो आपके पास क्या मिल गया, पूंजी का रेशियो आ गया 3:9:8। सिंपल, ये क्या बच गया आपका पूंजी का रेशियो। ठीक है, अब आपको पता है कि पूंजी का रेशियो तो ये है, और आपको अगर समय दे रखा हो तो वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपए का लाभ पाया, तो उनका कुल लाभ बताएं। मतलब आपको ये नहीं दे रखा है कि किसने कितने वक्त के लिए पैसा लगाया है, तो आपको पता है कि जब टाइम नहीं दे रखा हो, जब क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा हो, तो 1 साल मान के चलते हैं, और 1 साल का अगर तीनों में मल्टीप्लाई करोगे कि इसमें 1 साल, इसमें 1 साल, इसमें 1 साल, तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। इसलिए यही क्या होगा, इनके लाभ का रेशियो, जिस रेशियो में इन्होंने पूंजी लगाई है। ठीक है, तो लाभ का रेशियो आ गया आपका
लाभ का रेशो क्या आ गया 3:9:8। जिस रेशो में पूंजी लगी है वही हो जाएगा इनके लाभ का रेशो। तो आप बता देंगे यहाँ से 3:9:8 क्या आ जाएगा इनके लाभ का रेशो। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि वर्ष के अंत में राम ने 3600 रुपये का लाभ कमाया। मतलब आपको अब टोटल लाभ नहीं दे रखा है, आपको अब टोटल लाभ जो है वो नहीं दे रखा है, आपको क्या दे रखा है ओनली राम का दे रखा है कि ये जो राम है इसने अगर यहाँ पर 9 यूनिट मतलब 9 रुपये का अगर लाभ कमाया है, आप यहाँ पर समझने का ट्राई करें कि इनके लाभ का रेशो अगर 3:9:8 आया है तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसको 3 रुपये मिले हैं, इसको 9 रुपये मिले हैं, इसको 8 रुपये मिले हैं, तो कुल लाभ कितना होगा तो आप बताना होगा 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा। और ये कितना होगा आपका 17 और 3 कितना हो जाएगा 20। सिंपल। तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि कुल लाभ जो होगा, कुल लाभ आपको यूनिट में कितना हुआ, तो कुल लाभ आपको यूनिट में हुआ है 20 यूनिट। ठीक है, और आपको बताना भी इस 20 यूनिट की वैल्यू है क्योंकि आपको पूछा क्या है कुल लाभ कितना है, बट आपको दे क्या रखा है उस पर आपको वर्क करना है कि आपको दे रखा है इस राम का कि राम ने जो ये 9 यूनिट इस 20 में जो 9 यूनिट लाभ जो राम ने कमाया है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 3600। अगर 9 यूनिट की वैल्यू 3600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कितनी निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400। तो आप यहाँ से 20 यूनिट की वैल्यू नहीं बता सकते, आराम से बता सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो 20 यूनिट की वैल्यू मतलब इधर भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी क्या कर दो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 मतलब 8000। ठीक है, कितना हो जाएगा 8000 कि 20 यूनिट क्या है इनका कुल लाभ है। इन तीनों को जोड़ोगे तो 20 यूनिट कुल लाभ आएगा और 20 यूनिट अगर कुल लाभ है तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8000, वही क्या हो जाएगा आपका उनका कुल लाभ। ठीक है, तो इस रेशो मेथड से आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन इजीली कर पा रहे होंगे और आपको जहां तक मेरे को उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैंने रेशो कैसे लिया है। यहीं पर जो चीज़ें कॉमन थी, जो यहाँ पर जो संख्याएं बड़ी से बड़ी जो संख्या कॉमन थी मैंने यहीं पर काट दी और डायरेक्ट रेशियो ये माइंड में ही लिख लिया कि 3:9:8 आएगा। अगर क्वेश्चन को इजी करना है तो आपको माइंड में वर्क ज़्यादा करना है। ठीक है, कि आप लिखे कम और सोचे ज़्यादा। ये क्वेश्चन है अब इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि ए तथा बी ने क्रमशः 12,000 तथा 16,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया तथा 8 माह बाद, अब यहाँ पर समय भी दे रखा है कि 8 माह बाद क्या है सी 15,000 रुपये लगाकर उसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है, मतलब ए तथा बी ने व्यापार शुरू कर दिया था, उसके 8 माह बाद सी जो है व्यापार में 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो गया। 2 वर्ष के बाद मतलब आपको समझना है कि किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया, कि ए तथा बी ने तो पूरे समय के लिए पैसा लगाया 2 वर्ष तक। ठीक है, बट ये जो सी है इसने 8 माह बाद आया है। तो आपको पता है कि 2 वर्ष में जो होते हैं 24 महीने होते हैं, तो ये 8 माह बाद आया है। तो सी ने कितने समय के लिए लगाया है 16 महीने के लिए। ठीक है, 2 वर्ष में 24 महीने होते हैं और ये जो है सी अगर 24 मतलब 8 माह बाद आया है तो ये इसने कितने समय के लिए पैसा लगाया है 16 महीने के लिए। ठीक है, तो इनका आप ये बता सकते हैं कि पूंजी का रेशो क्या होगा। तो पूंजी का रेशो मैंने बताया कि यहीं पर आप जो भी कॉमन चीज़ें वो हटा दें, 3 जीरो से 3 जीरो आपने हटा दी। अब आपके पास जो ए बी तथा सी की पूंजी का रेशो क्या आ जाएगा, पूंजी इंटू समय का रेशो आपको लेना है एक्चुअली, पूंजी इंटू समय। ठीक है, तो पूंजी इंटू समय का रेशो लोगे तो ए बी सी। पूंजी इंटू समय का रेशो क्यों, कि यहाँ पर पूंजी भी है और समय भी है। ठीक है, तो पूंजी क्या हो जाएगी, पूंजी का रेशो होगा 12, यहाँ पर इसने लगाया 16 और इसने कितना लगाया है 15। इसने लगाया है कितने महीने के लिए 24 महीने के लिए, बी ने भी 24 महीने के लिए लगाया है और सी ने लगाया है 16 महीने के लिए। ठीक है, सी ने कितने महीने के लिए लगाया है 16 महीने के लिए। तो ये हो गया जो पूंजी इंटू समय का रेशो होता है वही रेशो होता है लाभ का रेशो। तो यही अनुपात होगा इनके लाभ का भी अनुपात क्या होगा यही। तो यहाँ से अगर कुछ कॉमन दिख रहा है आपको तो और काट सकते हैं आप, कि आपको दिखेगा आपको 8 अगर 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16 8 24 8 दूनी 16 और ये कितना होता है 8 दूनी 16। ठीक है, इसमें और भी कॉमन दिखेगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसको 12 को 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 और ये घटेगा तो ये कितना होगा 6 दूनी 12। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। मतलब अब इसमें जो है अब इसमें कुछ कॉमन अगर आपको दिखे तो आप काट सकते हैं। जैसे आप अगर इसको काटेंगे तो 3 7 21 3 8 24 होगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15। मतलब अब इसको भी 3 से आप काट सकते हैं कि 3 दूनी 6, ये कितना आएगा यहाँ से 3 दूनी 6, ये बचेगा आपका 3 8 24 और ये बचेगा आपका 3 5 15। मतलब आपने इसको जितना भी सोल्व हो रहा था, जो भी बड़ी से बड़ी संख्याएं कॉमन थी वो काट ली। तो इस प्रकार आपको मिला, ये कितना मिला 3 दूनी 6
अनुपात ये कितना मिला आपको 8, अनुपात कितना मिला आपको 5। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी जब आप इसको काटोगे तो। ठीक है, यहाँ तो मेरे को लग रहा कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती होगी, क्योंकि ये चीज़ तो ओनली आपको क्या करनी है, सोल्व करनी है। आपको देखना है कि क्या बड़ा से बड़ा इसमें कॉमन है तीनों में, वो आप काट लोगे। तो इस प्रकार से आपके पास जो आएगा, या आप इनको क्या लेना है, जस्ट आपको अनुपात लेना है, रेशियो लेना है। ठीक है, और रेशियो आप इजीली इस तरीके से ले कि जो भी बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन मिल रहा है तीनों में, उससे इसको डिवाइड कर दे। तो आपका रेशियो आया क्या, 6, 8, 5, 6, 8, 5। तो कुल जो पूंजी है, इनको जो कुल जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है, 45,600। बट यहाँ पर इनको कुल लाभ कितना हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ पर इनको कुल लाभ हुआ है कितना, 8 और 5 13 और 6 कितना हुआ है, 19। ठीक है, यहाँ पर इनको यूनिट में कुल लाभ कितना हुआ है, यूनिट में कुल लाभ हुआ है 19, और यहाँ पर इसी 19 की वैल्यू दे रखी है 45,600। कितनी दे रखी है आपको, तो आप बता देंगे 45,600। ठीक है, तो इसको जस्ट क्या करना है, आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और सी का हिस्सा बताना है। तो सी का हिस्सा कितना है आप बता देंगे, सी का हिस्सा है यहाँ पर 5 यूनिट। ठीक है, सी का हिस्सा है 5 यूनिट। तो आप इसको जब डिवाइड करोगे 19 से अगर इस 45,600 को डिवाइड करोगे तो कैसे आएगा ये, 19 से कम 19 क्या होगा, ये 19 से कम 19, मतलब आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे आप, कैसे, 45,600 बटे 19। ठीक है, तो यहाँ से उस 19 को इधर लाएंगे तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो 45 से कम, मतलब 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 या 57 होता है, तो 19 दूनी 38, मतलब 2 बार भाग जाएगा। फिर यहाँ से कितना बचेगा 7, तो ये 4 बार भाग जाएगा, और ये कितना आएगा आपका 2400। ठीक है, कितना आएगा आपका 2400, क्योंकि 19 दूनी 38 और 7 बचेगा, तो 38 दूनी कितना होता है, 76 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो 19 चौक कितना होगा, 76। सिंपल आप इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो आपका आ गया आंसर 2400, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपकी 2400। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सी का हिस्सा है 5 यूनिट। तो यहाँ से इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2400 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू के लिए 1 यूनिट में कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5 का। तो सिंपल इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 और कितना आएगा, ये 10,500। ठीक है, कितना आएगा ये, मतलब 24 पंजे 120, मतलब ये कितना आएगा आपका 12,000। ठीक है, ये कितना होगा आपका 12,000, और ये है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। क्योंकि 24 में आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है, और 2 0 बची है वो यहाँ लगा देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 12,000 जो हो आंसर। ठीक है, और ये किसका हिस्सा होगा, सी का हिस्सा। यहाँ से अगर आपको पूछता कि ए का हिस्सा कितना होता, तो 1 में का मल्टीप्लाई कर देते 6 का। अगर आपसे पूछता कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो आप 8 का मल्टीप्लाई कर देते इस 2400 में। ठीक है, तो ये जो तरीके हैं, इन तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9 में थोड़ी गड़बड़ी है, शायद तक वो क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 करें। और इसको आप अब कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर जब भी मैंने बोला है मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जैसे 3 बंदे अगर लग रहे हैं काम में तो कैसे करेंगे, 2 बंदे अगर काम में व्यापार में अगर साथ में लगे हैं तो वो कैसे करेंगे, कि यहाँ पर 2 बंदों ने व्यापार क्या किया है, साथ में मिलकर व्यापार शुरू किया है। ए ने 15,000 रुपये लगाकर एक दुकान खोली, 2 माह बाद बी भी कुछ धन लगाकर उसमें साझेदारी से क्या हो गया, दुकान में साझेदार हो गया। ठीक है, तो आपको पता है कि ए और बी है, 2 बंदे ही है, तो इनका जो लाभ का अनुपात होगा वो क्या, किस अनुपात में होगा, लाभ का अनुपात। आपको जस्ट ऐसे माइंड में कर लेना है, समझ लेना है। ये मैं लिख के बता रहा हूँ, इतना आपको लिखना नहीं है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लाभ का अनुपात होता है पूंजी इंटू समय के, कि ए ने अगर 15,000 लगाए तो पूंजी का रेशो यहीं ले लो, आप पूंजी का रेशो यहीं ले लो, क्योंकि बी का धन दे नहीं रखा है तो आप पूंजी का रेशो नहीं ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा पूछा है कि महीने बाद बी भी कुछ धन लगाकर, मतलब बी का धन आपसे पूछा है उसने क्वेश्चन में। ठीक है, बी ने कितना धन लगाया था यही पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है। तो आप ये मान लेंगे कि ए ने लगाया है 15,000 लगाया है, मान लो, मतलब दिया हुआ ये तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए ने अगर 15,000 लगाए हैं कितने साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए लगाए हैं, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, क्योंकि ये जो बंदा है बी, ये 2 महीने बाद व्यापार में शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर निकालोगे कि 1 साल में अगर 12 महीने होते हैं तो 2 महीने बाद हुआ है, तो ये 10 महीने के लिए ही व्यापार में इसने पैसा लगाया है, और वो पता नहीं है कितना लगाया है। तो आप
आप बता देंगे कि 100 रुपये मान लो इसने व्यापार में लगाए होंगे, इसने व्यापार में मान लो 100 रुपये लगाए होंगे, तो ये है पूंजी इंटू समय इसका बी का, और ये है पूंजी इंटू समय किसका ए का, कि ए का पूंजी कितनी है 15,000 12 महीने के लिए, बी की पूंजी है मान लिया आपने 1 से कितने महीने के लिए 10 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर यहाँ पर महीना है तो यहाँ पर भी महीना आना चाहिए। तो इसके लाभ का अनुपात आपको दे रखा है कितना, कि उन्होंने लाभ 3:5 के अनुपात में कमाया, कि ए का लाभ अगर 3 है, ए का लाभ अगर 3 है तो बी का कितना है 5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये किसके इक्वल है 3:5 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि जो रेशो पूंजी इंटू समय का होता है वही रेशो लाभ का होता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, कैसे 3 5 15, मतलब इस 3 से इस 15 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, और ये बचेगा आपका 5,000, कितना बचेगा 5,000, और 5 × 12 करेंगे तो कितना आएगा आपका 12 पंजे 60, ठीक है, 5 × 12 करेंगे तो ये आएगा आपका 60,000, कितना आएगा 60,000, या फिर यहाँ से 1 0 से 1 0 इसकी काटेंगे तो कितना बचेगा ये 6,000, ठीक है, ये कितना बचेगा 6,000 बचेगा आपका ऊपर कितना बचेगा 6,000। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जहाँ तक मेरे को लगता है इसको सोल्व कर सकते हैं आप, इतनी कैपेसिटी होगी आपकी कि ये इक्वेशन आप सोल्व कर ले। कैसे मैंने कैसे किया है आप समझने का ट्राई करें। 3 से 5 को काटा है 5,000, ऐसा नहीं कि आप को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने किया है 3 से इस 5 को काटा है तो ये 5,000, क्योंकि अगर 15 इधर भी जाएगा 3 से कटेगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली काट लिया, तो ये कितना हुआ है 5,000 हो गया है। मैंने इस 5,000 में 12 का मल्टीप्लाई किया, 60,000 आया था, 60,000 आया था, 60,000 में नीचे 10 था, तो इस 10 से अगर डिवाइड किया तो 1 0 से 1 0 कट गई, अब यहाँ पर बचा है 6,000। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, इस x को अगर इधर भेजोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 5 इधर आ जाएगा और 5 इधर आएगा, तो 5 × 6 कितना हो जाएगा आपका 30, और पीछे 3 0 है तो ये कितना हो जाएगा 30,000, ठीक है, कि x ने कितना पैसा लगाया था तो आप बता दोगे, मतलब x ने क्या b 2 महीने बाद कितना पैसा लगाकर व्यापार में जुड़ा है, तो आप बता दोगे 30,000 रुपये लगाकर व्यापार में जुड़ा था, ठीक है। तो आपको चीज़ें जहाँ तक मेरे को उम्मीद है जो भी मैंने आप तो अभी तक जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो यही पैटर्न है कि इसमें साझेदारी में यही पैटर्न आपसे बन सकते हैं। ये मैंने कल आपको बेसिक बताया था, ये एक लाभ N1 T1 N2 T2 में सारा जो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, कि लाभ जो है पूंजी पर डिपेंड करता है, लाभ समय पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई है, तो ये आपको समझ में आई होगी और क्वेश्चन भी आप करने में आप कैपेबल होंगे अच्छे से। तो यही क्वेश्चन थे साझेदारी के जो आपको करने थे, और अगर इतना आपने किया है तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान लो आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और आप अगर आर्मी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप निश्चिंत ही रहे, यहाँ से बाहर तो जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ से बाहर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपके जितने भी फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं उनमें अपने ये जो वीडियो है इनको शेयर जरूर करें, ठीक है।